सतना से एक बड़ी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मैहर दौरे पर रहेंगे। मैहर की जनता को भी आज एक बड़ी सौगात मिल सकती है। मैहर को जिला बनाने की सीएम घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये 56वां जिला मध्य प्रदेश का होगा। शाम 4:30 बजे कार्यक्रम है। सीएम मैहर पहुंचेंगे और उसके बाद मंच से ये बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि मैहर जिला बनाया जाना है। अभी तक बीते दिनों जितने भी कार्यक्रम आपने देखे, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर कई सारी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी जा रही हैं और ये श्रृंखला भी लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 55 जिलों की घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं। मैहर पहुंचकर भी अगर ये ऐलान करते हैं उसके बाद 56वां जिला मैहर मध्य प्रदेश का हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मैहर पहुंचेंगे, मेगा कार्यक्रम होगा। जिले को बनाने की, जिले के गठन की कहीं ना कहीं ऐलान की संभावनाएं हैं। एक बड़ी सौगात के तौर पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए आप इसे मान सकते हैं। तो सतना से फिलहाल ये बड़ी जानकारी। सतना में एक खास कार्यक्रम, मां शारदा का धाम मैहर, जिसके कायाकल्प को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार जिक्र किया जा चुका है। एक महालोक भी यहां पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि मैहर जब पहुंचते हैं तब कौन सी सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से सामने आती है, ये देखने वाला विषय। शाम 4:30 बजे का इंतजार आपको करना होगा जब सीएम मैहर पहुंचे। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये माना जा रहा है कि मैहर जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, मंच से क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। बड़ी सौगात ये कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो मैहर मध्य प्रदेश का 56वां जिला कहलाएगा। इससे पहले मऊगंज, नागदा और पांडुर्ना, इन तमाम क्षेत्रों को जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। 52 जिले पहले हुआ करते थे। इन 3 घोषणाओं के साथ 55 हुए और अब मैहर को लेकर अगर मुख्यमंत्री जानकारी साझा करते हैं, जिला बनाने की घोषणा करते हैं, तो 56वां जिला मैहर मध्य प्रदेश का होगा। सही, शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। शिवेंद्र, क्या इस तरह का ऐलान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात का जिक्र पहले हुआ है? क्या मुख्यमंत्री ने इस ओर कोई जानकारी साझा की है? देखिए, मैं बता रहे हैं कि आज सतना को जिले का सौगात मिल सकती है और 21 मार्च 2018 को कैबिनेट ने इस मुद्दे को पारित किया था। मैहर को जिला बनाने की घोषणा की थी और कैबिनेट में ये पारित हो गया था। लेकिन सरकार बदलते ही ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि अब चुनावी सीजन चल रहा है, मिशन 2023 को फतह करना है। तो ऐसे में अचानक सीएम का प्रोग्राम मैहर में बनना इस ओर इशारा कर रहा है कि आज मैहर को जिला बनाने की घोषणा हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। और सोशल मीडिया में जो जिस हिसाब से पोस्ट शुरू हो गई है, क्रेडिट बार शुरू हो चुका है। नारायण त्रिपाठी लगातार अपने पत्र का हवाला देकर मैहर को जिला बनाने, सौगात देने की बात कर रहे हैं। तो वही सांसद गणेश सिंह का ही सोशल मीडिया में पत्र जारी हो रहे हैं, जिन्होंने मैहर को जिला बनाने की मांग की है। तो कुल मिलाकर अब क्रेडिट बार शुरू हो चुका है और निश्चित ही जो विश्वस्त सूत्र है ये इस ओर इंगित कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री मैहर को बड़ी सौगात देंगे और मैहर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। चलिए, देखना होगा क्या कुछ होता है जब मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां चुनावी साल में आधी आबादी पर फोकस करती हुई बीजेपी लगातार नजर आती है। स्थानीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम सौगातें। लाडली बहना योजना का हम जिक्र लगातार कर रहे थे, लेकिन रक्षाबंधन के पहले बहनों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। रक्षाबंधन के पहले सीएम लाडली बहनों से संवाद आज करने वाले हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम। लाडली बहना सम्मेलन में माना जा रहा है कि हितग्राहियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि राशि बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। लाडली बहनों को एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया जाना, ये अभी भी लगातार जानकारी सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने इस बात का वादा किया था कि समय रहते जैसे जैसे पैसों का इंतजाम होगा वैसे वैसे राशि भी लगातार बढ़ाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले ऐसा होगा, ये अंदाजा कम
इंदौर से अगली बड़ी जानकारी। मिनी मुंबई में नाइट कल्चर एक बार फिर से विवादों के घेरे में। देर रात सड़कों पर कलेक्टर उतरे हैं। निरीक्षण उन्होंने खुद किया है। कैफे और होटलों के बाहर गंदगी देखकर नाराजगी भी जाहिर की है और कलेक्टर ने संचालकों को फटकार भी लगाई है। तस्वीरें आप देखिए देर रात की। पुलिस को निर्देशित किया है कि नशेड़ियों और अड्डेबाजी को लेकर भी लगातार निगरानी बनाए रखें और अगर कोई अपराधी यहां पर पाया जाता है तो कार्रवाई करने के भी सीधे निर्देश हैं। ये तस्वीरें आप देखिए देर रात की तस्वीरें। इंदौर कलेक्टर सड़कों पर उतरे, निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों को सख्ती से निर्देशित किया है कि अगर कहीं खामी पाई जाती है तो कार्रवाई करने से ना चूकें। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नवनियुक्त पीसीसी सचिव का विवादित बयान सामने आया है। त्रिलोक श्रीवास की हम बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ से एक बयान। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बेलतरा जीतना है तो त्रिलोक जरूरी है। कांग्रेस की मजबूरी त्रिलोक श्रीवास जरूरी, ये नारा भी लगवाया है। कांग्रेस में दावेदारी करने वालों की विरोधी बोल अब लगातार सामने आते हुए संकल्प शिविर से पहले ये वीडियो जमकर वायरल होता। सही, उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, दावेदारों का पार्टी पर दबाव बनाने का सिलसिला कह सकते हैं उमेश? देखिए, एक तरफ कांग्रेस जो है वो संकल्प शिविर के जरिए लोगों, जो उनके कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनसे संकल्प ले रही है कि आने वाले चुनाव में जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए मदद करनी है, उसको जी जान से चुनाव में हेल्प करना है। लेकिन दूसरी तरफ एक विवादित बयान ये भी आता है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो एक अलग तरीके का नारा दे रहे हैं और नारे के जरिए वो अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से चुनाव लड़ने के हद तक पहुंच सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि बिलासपुर जिले में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाना है और संकल्प शिविर के पहले इस तरीके का जो बयान इस पीसीसी के सचिव, जो अभी नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव त्रिलोक श्रीवास का विवादित जो बयान चल रहा है, ये जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संकल्प शिविर है उसको ये बयान जो है कहीं ना कहीं मखौल उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी जो लगातार ये कहती है कि कोई भी अगर पार्टी विरोधी बात करता है या मजबूरी, यानी कि कांग्रेस की मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी है जो अगर त्रिलोक श्रीवास को नहीं चुनेंगे तो ये सीट हार जाएगी। इस तरीके के जो बयान आ रहे कहीं ना कहीं दूसरे जो कार्यकर्ता है उनको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि पूरे मामले को लेकर अब पीसीसी जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, जिनके टीम में इन्होंने शामिल किया गया है अभी इनको, उसको किस तरीके से लेते हैं, क्या कोई कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले दिनों में अनुशासनहीन करने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल एक बड़ी बात कही है उन्होंने। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको उमेश। और अगली खबर अमरकंटक से है। नर्मदा मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू हो चुका है। आने वाले भक्तों को ड्रेस कोड का पालन करना बहुत अनिवार्य है। पहनावे के लिए अब मंदिर प्रबंधन सख्ती बरतता हुआ मंदिर की गरिमा बनाए रखने की पुजारियों की तरफ से भी अपील की गई है। मंदिर के साइन बोर्ड पर पहनावे के नियम लिखे गए हैं और न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। स्थलों में जहाँ पे जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें। धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के मत आइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएं एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा वो मंदिर के अंदर प्रवेश ऐसे वस्त्रों में न करें जो प्रमाणित नहीं है, जो मंदिर के पूजन के लिए नहीं है। और अब हरदा से अगली बड़ी खबर है, जहां मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा बरपा है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को पीटा है। एम्बुलेंस देर से आने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे परिजन। नाराज अस्पताल प्रबंधन ने भी दूसरी तरफ काम बंद कर दिया। देर रात की तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट चलती रही। तस्वीरें आप देखिए। पुलिसकर्मी लगातार झड़प को सुलझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन परिजन नहीं माने।
नाराजगी जाहिर कर रहे थे और उसके बाद अंततः अस्पताल प्रबंधन को काम बंद करना पड़ा। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस की तरफ से हुआ है। 3 युवतियां सहित 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 महीने पहले गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू दिखाकर युवक से मोबाइल लूटा गया था। नकदी भी इनके निशाने पर रहती थी, नकदी को भी लूटते थे। रुद्री थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया है। आलोक कुमार ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण किया जाता है और सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है। बजरंग दल अब इसके लिए बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहां के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मान चिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और अब भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। उनके बयान में संघ और बीजेपी का जिक्र, जिसमें उन्होंने कहा कि संघ बीएचपी बजरंग दल को गुंडा दल बता दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान उनका, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का ये बयान, जिसमें
विवाद बढ़ने के अब पूरे आसार नजर आ रहे हैं। गुंडा दल कह दिया है बीजेपी और संघ को। आरएसएस के प्रमुख आज ये भाजपा वगैरह है, बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गुंडा दल, मित्र दल है, ये सब आरएसएस के फलाद है। मोहन भागवत जी है आरएसएस के प्रमुख। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।